हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पे। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग इन्वर्स पढ़ रहे थे ना, इन्वर्स पढ़ रहे थे। तो इन्वर्स में हम लोग देखे थे डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसके बारे में पढ़े थे। इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन, कौन सा फंक्शन इन्वर्स होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज इसके जस्ट आगे जैसे पिछले दिन हम बता दिए थे कि इन्वर्टिबल फंक्शन में या इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन दोनों एक ही चीज़ है। इन्वर्स फंक्शन में हम साइन इन्वर्स एक्स का और कॉस इन्वर्स एक्स का दोनों का डोमेन और रेंज दोनों निकालने के लिए बता दिए थे। आज वही थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग देखे थे साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन। तो साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, तो -1 से 1 तक होता है। इसका रेंज कितना से कितना तक होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। कॉस इन्वर्स एक्स का रेंज डोमेन इतना होता है, रेंज इतना होता है। tan इन्वर्स एक्स का देखिए, tan इन्वर्स एक्स का डोमेन और tan इन्वर्स एक्स का रेंज, इसके बारे में ये हम पिछले वीडियो में बता दिए थे। देखिए, थोड़ा सा इसमें हम समझा रहे हैं tan इन्वर्स एक्स का डोमेन कैसे निकाला जाता है और रेंज कैसे निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले एक y बराबर tan x है। एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं y बराबर tan x का। y बराबर अगर tan x हम देखें तो tan x देखें तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें हम x एक्सिस पे डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, y एक्सिस पे रेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले tan का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये 0 डिग्री है, π/2 है, पाई है, 3π/2 है, इस तरह से -π/2 है, -π। ऐसे यहाँ से अगर हम tan का ग्राफ बनाएं तो बताइए, सबसे पहले वैल्यू देखते हैं खुद से। तो 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 90 डिग्री का। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमको क्या पता है, साइन 90 का 1 और कॉस 90 का 0। 1/0 मतलब अनडिफाइंड होता है। tan 90 का वैल्यू आपको नहीं पता है तो ऐसे हम निकाल सकते हैं साइन 90/cos 90। तो बताइए, साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और cos 90 का 0। इसका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जब अनडिफाइंड होगा तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले 90 डिग्री पर अनडिफाइंड होगा। tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो अनडिफाइंड से आएगा ऐसे ऐसे। ये फिर यहाँ पर सेम कंडीशन ऐसे ही एकदम यहाँ से फिर ऐसे जाएगा ऐसे। इसी तरह से ये tan का ग्राफ होता है हमको tan x का। तो tan x का ग्राफ होता है तो सिंपल, अगर हम tan x का देखें डोमेन और रेंज, तो tan x का डोमेन और रेंज देखें तो यहाँ से बताइए x का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं हम। x एक्सिस पे देखिए, ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे हम डोमेन कंसीडर करते हैं और y एक्सिस पे रेंज कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से देखिए, इसमें सारा का सारा वैल्यू रख सकते हैं हम, लेकिन एक वैल्यू नहीं रख सकते हैं। हम कभी नहीं रख सकते हैं 90 का जो ऑड मल्टीपल है वो नहीं रख सकते। 90, 20, 270 ये सब हम वैल्यू नहीं रख सकते, तो उस पर अनडिफाइंड होगा 10। तो वो सारा वैल्यू छोड़ करके सारा होगा। तो इसका अगर हम डोमेन लिखना चाहते हैं तो डोमेन हमको क्या हो जाएगा बताइए, डोमेन पूरा रियल नंबर होगा लेकिन एक वैल्यू कम होगा। कौन सा वैल्यू कम होगा, तो 2n + 1 × π/2, ये वैल्यू हमको कम होगा। इसका रेंज देखिए तो y एक्सिस पे रेंज देता है, पूरा रियल वैल्यू हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, रियल वैल्यू। तो ये तो होता है tan x में होता है। अगर इन्वर्स में हम चले तो इन्वर्स में चलेंगे तो tan x का अगर tan इन्वर्स x अगर हम निकालें तो ये सीधा ग्राफ ऐसे पलट जाता है। तो जब ग्राफ ऐसे पलट जाएगा तो हमको फिर हमको देखना है कि रेंज क्या होगा और डोमेन क्या होगा। जैसे ये एकदम सेम कंडीशन, ये देखिए, अगर हम इन्वर्स निकालना चाहें तो इन्वर्स में ये हो जाएगा π/2 पाई 3π/2 -π/2 -π -3π/2। ये यहाँ से हो जाएगा इधर 1 2 3 1 2 3 माइनस। तो यहाँ से अगर हम इसका फिर से ग्राफ ड्रा करना चाहें तो ये 0 डिग्री है, tan 90 डिग्री का वैल्यू देखिए। जैसे हम लिखे यहाँ पे y बराबर tan इनवर्स x, तो x का वैल्यू 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, ऐसे ऐसे हम वैल्यू रखेंगे। तो अगर x का वैल्यू अगर हम 0 रखें, x का 0, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। फिर उसी तरह से सारा वैल्यू हम रखते जाएंगे तो एक हमको ग्राफ बन करके आएगा। इसी तरह से ग्राफ बनेगा, ऐसे 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 ग्राफ बनेगा। यहाँ से ये इस तरह से आएगा, ऐसे ऐसे, क्योंकि इसका वैल्यू हमको इनफाइनाइट होता है। यहाँ से इस तरह से हमको ग्राफ बन करके आया। तो यहाँ पे देखेंगे तो बताइए, तो इसमें एक्स एक्सिस पे हमको देता है ऐसे
डोमेन देता है, वाई एक्सिस पे रेंज देता है। तो आप बता दीजिए यहाँ से एक्स एक्सिस पे ऐसा कोई भी वैल्यू है जिसके लिए ये अनडिफाइंड है, सारा वैल्यू है सब पे डिफाइंड होगा। कोई 1 2 3 4 कुछ भी रख करके देखिए 10 में आपको एंगल मिलेगा तो मिलेगा ही। तो यहाँ से देखिए तो पूरा रियल नंबर, इसका डोमेन कितना हो जाएगा, पूरा रियल नंबर। लेकिन अब चाहिए रेंज, तो रेंज हमको देखना है, रेंज देखना है -π/2 से π/2। हम बोले थे कि एक सर्टेन कंट्री से ये इंटरवल देख लिया जाता है, इसका सर्टेन इंटरवल देख लिया जाता है। जैसे देखिए 10 में अगर हम लिखे तो 10 में -π/2 से π/2, जैसे इसको हम बताए थे, इसको हम बताए थे कि एक डिफिनिट जो इंटरवल होता है ना, उस इंटरवल के बाद वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। तो वही एक इंटरवल को हम लोग कंसीडर कर लिया जाता है जिसमें सारा वैल्यू हमको मिले, वो जो होता है प्रिंसिपल वैल्यू। सेम कंडीशन ऐसे ही हम कॉट इनवर्स एक्स का भी ग्राफ बना करके देख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स का भी और कॉसेक इनवर्स एक्स का भी, ऐसे ग्राफ बनाएंगे और सारा का रेंज और डोमेन हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इसका डोमेन, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है रियल नंबर, -1 से 1 तक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमको -1 से 1 के बीच में सेक इनवर्स एक्स डिफाइन है ही नहीं। आप देखिए सबसे पहली बात, सेक में -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू होता ही नहीं है। कोई भी वैल्यू सेक का आप कोई भी एंगल रख करके देख लीजिए, ये वैल्यू नहीं होता है। कॉसेक में भी ये वैल्यू नहीं होता है। तो इस तरह से हम इसका डोमेन और रेंज निकालते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ईजी है। देखिए आगे हम लोग अब इसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? अभी हम लोग पढ़े डोमेन और रेंज के बारे में, तो अभी देखिए एक प्रिंसिपल वैल्यू छोटा सा बात है, वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू किसको बोलते हैं वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए ये होता है द वैल्यू लाइज बिटवीन रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू किसको बोलते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू कोई भी वैल्यू होता है, अभी हम रेंज निकाल करके ला रहे थे, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, एग्जांपल एक लेते हैं हम, y = साइन इनवर्स एक्स है। तो साइन इनवर्स एक्स है तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, हम इनवर्स में देखेंगे। अगर हम सिर्फ साइन एक्स रहता है तो उसका रेंज हमको -1 से 1 तक होता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हमको इनवर्स में इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एंगल अगर हम लेते हैं, एक्स के जगह पर कोई भी आप वैल्यू रख लीजिए, कोई भी वैल्यू रख देने का मतलब है 0 डिग्री से लेकर के आप कहीं कोई भी मतलब इन अनडिफाइंड डिग्री के बीच में कोई भी वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पे सारा के लिए ये डिफाइन होगा। लेकिन इसका जो आंसर होगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, वो जब भी होगा तो -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा। कोई भी आपको एंगल है तो उसको इस तरह से डिफाइन करके लिखना है, मतलब इसी के बीच में हमेशा लिखना है सारा, जितना भी एंगल रहे। कोई भी आपको दिया हुआ है रेडियन में दिया हुआ रहेगा ना, तो उसको चेंज करके हमेशा लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि 180 डिग्री साइन इनवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, y = साइन इनवर्स, मान लिया जाए कि यहाँ पे आपको दे दिया वैल्यू -√3, ठीक है, -√3 वैल्यू दे दिया है। तो साइन इनवर्स का -√3 दे दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सोचेंगे, सॉरी √3/2 दे दिया है, तो इसमें हम सबसे पहले सोचेंगे किसका वैल्यू दिया हुआ है, -√3/2 किसका वैल्यू दिया हुआ है। तो किसका वैल्यू दिया हुआ है, y = पहले सबसे पहले देखिए, या तो आप लेट करके इसको बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स -θ एलाइड एंगल के लिए -sin इनवर्स √3/2 हो जाता है। अब बताइए √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री, मतलब -π/3, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/3 हो जाएगा। अब -π/3 जैसे देखिए यहाँ पे √3/2 है ना, -√3/2, ये दो तरह का वैल्यू, दो वैल्यू हमको देता है।
एक तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में भी देगा वैल्यू और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे 60 डिग्री है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हम चले तो देखिए साइन में अगर हम लिखना चाहें ना, साइन माइनस 240 डिग्री इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू भी हमको यही चीज़ आएगा, तो मतलब -√3/2। -√3/2 हमको दो वैल्यू देगा, एक थर्ड क्वाड्रेंट में देगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में देगा। तो दो तरह का वैल्यू, लेकिन हमको वो लिखना नहीं है, वो जब भी लिखेंगे तो -π/2 और π/2 के बीच में लिखेंगे हमेशा। ये प्रिंसिपल वैल्यू होता है, तो ये चीज़ समझ लेना। प्रिंसिपल वैल्यू किसको बोलते हैं? तो प्रिंसिपल वैल्यू, द वैल्यू लाइज बिटवीन रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। एक बात हुआ। दूसरी बात, यहाँ से देखिए कुछ हमको एक अभी फार्मूला जो लिखे थे वो याद कर लेना है एलाइड एंगल का। अगर मान लीजिए, इससे आपको बहुत ईजी होगा बनाने में, साइन इनवर्स माइनस थीटा है, साइन इनवर्स माइनस थीटा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, अगर मान लिया जाए यहाँ से साइन इनवर्स माइनस थीटा, देखिए याद भी हो जाना चाहिए अभी तुरंत, माइनस थीटा है। साइन इनवर्स अगर नेगेटिव एंगल है, सॉरी टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स के लिए भी हो जाता है माइनस टेन इनवर्स थीटा। इसी तरह से आपको मान लिया जाए कि एक और क्वेश्चन दिया हुआ कॉसेक में कभी रहेगा कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, तो आपको उतना लंबा नहीं करना पड़े, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना, इतना नहीं करना पड़े। जैसे इसको दो तरह से हम बना सकते हैं, एक और मेथड से बनाएंगे अभी जस्ट तुरंत। कॉसेक इनवर्स थीटा है तो माइनस इसका हो जाएगा कॉसेक इनवर्स थीटा, इस तरह से ये चीज़ हुआ। अब हमको तीन और फार्मूला होता है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा रहेगा तब, कॉट इनवर्स माइनस थीटा रहेगा तब, और एक रहेगा सेक इनवर्स माइनस थीटा रहेगा तब। तो देखिए, तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा रहेगा तो बस आपको क्या करना है, पाई माइनस ये कर देना। देखिए यहाँ से कॉस इनवर्स माइनस थीटा रहेगा तो इसको लिए हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा। इसी तरह से कॉट इनवर्स है तो इसको भी लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा हो जाएगा। सेक इनवर्स है तो इसमें भी पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा हो जाएगा। तो ये देखिए एलाइड एंगल के लिए है, एलाइड एंगल बोले मतलब नेगेटिव एंगल के लिए। तो इस ये आपको क्या करेगा कि कोई भी क्वेश्चन है ना तो बहुत जल्द एकदम बनाने में मदद हमको कर देगा। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स है, डायरेक्ट आपको एक दिया हुआ वैल्यू, सपोज दैट यही लिख दीजिए यहाँ पे कि साइन इनवर्स माइनस 1/√2 दिया हुआ है या √2 दिया हुआ है। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस लगा लेते हैं, यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं। देखिए इसका हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले देखिए इसको करेंगे क्या, कैसे निकालेंगे हम वो चीज़ देख लेते हैं सबसे पहले। तो दो तरह से इसको हम बना सकते हैं, या तो लेट करके बनाएंगे, जैसे मान लिया जाए कि लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√2। अब साइन इनवर्स -√2 लेट कर लिए तो बताइए इनवर्स इधर आएगा तो हमको हो जाएगा साइन y बराबर -1/√2। अब देखिए साइन y इक्वल टू हमको -1/√2, माइनस का माइनस रहने दीजिए, 1/√2 का वैल्यू क्या होता है भाई, तो इसका वैल्यू होता है साइन 45 डिग्री मतलब π/4। अब इतना वैल्यू आ गया। तो एक आप फॉर्मूला जानते होंगे कि जब साइन माइनस थीटा रहता है तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो बताइए माइनस साइन थीटा है यहाँ पे, तो इधर भी तो माइनस में लगा सकते हैं, मतलब यहाँ से साइन y इक्वल टू हम लिखेंगे साइन -π/4 भी लिख सकते हैं, तब हम साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसके जगह पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो y का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा -π/4 आ गया ऐसे। अब इतना हमको करना पड़ा एक सॉल्यूशन के लिए, हमको जस्ट पता रहेगा, मान लीजिए कि ऐसे हमको बोलेगा कि साइन इनवर्स -1/√2 है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालना है तो भाई ये अगर हमको फार्मूला पता रहेगा तो डायरेक्ट हम करेंगे ना, इसको क्या कर देंगे, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। तो बता दीजिए माइनस साइन इनवर्स 1/√2 की का वैल्यू हुआ ये। तो जस्ट एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, तो वो चीज़ हमको सीखना है सही से। यहाँ तक इसको पॉज करके और लिख लेंगे थोड़ा सा, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमको सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू सारे सभी का निकालना है, या डायरेक्ट आपको सोल्व करने के लिए दे देता है, जैसे भी दे देता है।
तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम सॉल्यूशन करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो चीज़। यहाँ से देखिए हमको दिया हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन tan इनवर्स 1 है, cos इनवर्स -1/2 है, sin इनवर्स -1/2 है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम सोचेंगे, बताइए देखिए tan इनवर्स 1 आपको दिया हुआ है, तो हम यहाँ से एक छोटा सा बात सोचते हैं कि tan इनवर्स 1 है, तो इस सबसे पहले tan इनवर्स में 1 किसका किसका वैल्यू होता है, एक तो π/4 का होता है। अब एक हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो देखिए tan इनवर्स जो 1 होता है ना, tan इनवर्स, या सिंपल समझिए कि tan 45 डिग्री का हमको 1 होता है, और एक और बात है किसका, तो tan 225 का भी 1 होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम 45 डिग्री बराबर लिख सकते हैं तो tan इनवर्स 1 लिखेंगे, और एक हम लिखेंगे 225 बराबर भी लिखेंगे तो tan इनवर्स 1 लिखेंगे। तब यहाँ से हमको tan इनवर्स 1 के जगह पे हम 45 लिखे या 225 लिखे, कौन सा लिखे, ये बात सबसे पहले समझना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम लेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू, अब प्रिंसिपल वैल्यू कहने का मतलब है tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो हम बोले थे कि -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है, लेकिन π/2 नहीं होता ये ओपन ब्रैकेट में, ये चीज़। तो ये जब हम प्रिंसिपल वैल्यू पढ़े रहेंगे तो डायरेक्ट तब हमको समझ में आना है, क्योंकि tan इनवर्स में 1 तो दो चीज़ का होता है ना, हमको 225 का 225 डिग्री का भी वैल्यू इतना ही होता है, tan 225 का भी उतना ही होता है, और tan 45 डिग्री का भी इतना ही होता है, लेकिन हमको लिखना ये है क्योंकि ये हमको इसका रेंज में नहीं आता है। तो जब भी हम कंसीडर करके चलेंगे रेंज लिखेंगे, हम प्रिंसिपल वैल्यू ही यहाँ पे लेकर के चलेंगे, वो बात ध्यान में रखना आपको। तो देखिए tan इनवर्स 1 है तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे भाई, तो π/4 लिखे। फिर देखिए प्लस cos इनवर्स -1/2 है। अब -1/2 हम खोजते चलेंगे, नहीं, इसको अलग लेट करके सोल्यूशन करेंगे, नहीं, क्यों इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, आपको अभी जस्ट हम बताएं कि अगर cos इनवर्स माइनस में थीटा है तो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा लिख दीजिए तुरंत। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख देंगे, हम बताइए पाई माइनस cos इनवर्स थीटा के जगह पर जो है वही लिखा जाएगा, पहले साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का भी अभी जस्ट बताया क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस थीटा रहता है, तो माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाता है, हो गया बराबर। अब यहाँ से देखिए π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 है ना, तो cos इनवर्स 1/2 है, तो सबसे पहले सोचें cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे 60 डिग्री का हम लिखेंगे, 60 डिग्री नहीं π/3 लिखते हैं, 60 डिग्री का हम लोग रेडियन में लिखते हैं, 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, अगर नहीं आता तो 11th क्लास का वीडियो डाला हुआ है एक ट्रिग्नोमेट्रिकल लेक्चर, जा करके देख लीजिए। तो यहाँ से देखिए 60 डिग्री को हमको पाई में चेंज करना है ना, तो π/180, 63 जब बताइए π/3 इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए π/3 लिख दिए, प्लस प्लस माइनस आपको माइनस हो जाता है, साइन इनवर्स में 1/2 किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का लिखते हैं π/6। अब आप सोल्यूशन कर लीजिए खुद से, सबका सारा का एलसीएम ले लेंगे, हमको हो जाएगा 12 एलसीएम ले लेंगे, 4 3 जा 12 प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, सोल्यूशन कर दीजिए। 3 पाई 12 पाई प्लस में है, 15 पाई में से 6 बाहर जाएगा तो कितना बचेगा, 9 पाई/12, मतलब 3 पाई/4 आंसर हो जाएगा इसका, ऐसे बनेगा। ये दूसरा है tan इनवर्स -√3/2 है। तो डायरेक्ट देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, एकदम जस्ट ऐसे एक क्वेश्चन एकदम लिख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, VBI समझ लीजिए ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ से tan इनवर्स -√3/2 है, तो हम tan इनवर्स में सबसे पहले ढूंढेंगे कि -√3/2 होता है, कहाँ पे होता है, वो ढूंढेंगे नहीं, हमको अभी तुरंत जस्ट फार्मूला था क्या, तो tan इनवर्स का देखिए फार्मूला अभी जस्ट हम बताएं कि जब हमको tan इनवर्स माइनस थीटा रहता है, इसके लिए लिख देते हैं माइनस tan इनवर्स थीटा। तो यहाँ से देखिए वही चीज़ तो लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, तो बताइए tan इनवर्स माइनस में ना, इसके जगह पर माइनस और √3 सिर्फ होगा, 2 नहीं होगा, √3 गलती से लिखा गया था, माइनस tan इनवर्स √3। अब बताइए माइनस tan इनवर्स √3 किसका वैल्यू होता है, तो सभी को पता है किसका होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री का क्या लिखते हैं, π/3 आंसर, कुछ नहीं है, एकदम इजी है। tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है भाई, मजाक को जरा, π/4 होता है, आंसर हो गया।
tan cosec इनवर्स माइनस √2 है। तो यहाँ पर भी देखिए तो लिखा हुआ है cosec इनवर्स, पहले माइनस थीटा आप सोच लीजिए, cosec इनवर्स माइनस थीटा। तो माइनस थीटा जब फॉर्मूला रहता है cosec इनवर्स का, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, तो बताइए, डायरेक्ट माइनस में होता है, माइनस cosec इनवर्स थीटा। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स माइनस √2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में cosec इनवर्स √2। अब बताइए माइनस cosec इनवर्स में √2 किसका वैल्यू होता है, तो sin 45 का ये होता है 1/√2। तो cosec इसका अपोजिट होता है ना, तो इसका भी हो जाएगा π/4। इसी ये भी बना लीजिएगा सारे लोग, ये क्वेश्चन करिए। तो ऐसे क्वेश्चन हमको बनेगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आप एनसीईआरटी से, केसी सिन्हा से, आर.एस. अग्रवाल से सारे से क्वेश्चन बना लेंगे। इसके बाद हम एक मतलब समरी टाइप का, मिसलिनियस टाइप का लाएंगे, इसमें एनसीईआरटी, केसी सिन्हा सारा रहेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है। तो आपको एक प्रिंसिपल वैल्यू से क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, हमको आई होप लगता है सारे लोग समझ में आ गया होगा सारे लोगों को। देखिए बहुत इजी से बता रहे हैं, सारा डिस्क्राइब भी करते जा रहे हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बुक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना बिलीव करिए। आप एक चैप्टर पहले सही से पढ़ लीजिए, इनवर्स पढ़ा रहे हैं ना, तो सारा पढ़ लीजिए। उसके बाद एक से कोई भी बुक ले लीजिए, बना करके देख लीजिए, सारा क्वेश्चन सोल्व होगा, एक भी थ्योरी यहाँ पे छूटेगा नहीं। ठीक है, देखिए अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी, देखिए भाई सारा का सारा फॉर्मूला यहीं पे याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हम बता रहे हैं कि बहुत जल्दी याद हो जाएगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमको फर्स्ट, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या बोलता है, तो देखिए इनवर्स का कुछ प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी से आपको क्वेश्चन सोल्व करने में मदद मिलेगा। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है, एकदम बहुत ईजी है, सबसे पहले लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, और कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है। देखिए साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है तो सिर्फ एक्स ही हो जाता है फॉर्मूला में, टेन इनवर्स एक्स तो एक्स हो जाता है, कॉस इनवर्स एक्स एक्स हो जाता है, सेक इनवर्स एक्स यही होता है। यही नहीं, अगर हमको साइन इनवर्स एक्स है तभी एक्स हो जाएगा। प्रॉपर्टी सेकेंड में क्या हो जाएगा, हमको इनवर्स यहाँ पर ना रह करके पहले रहे साइन इनवर्स साइन एक्स, तब इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आपको रहेगा टेन इनवर्स टेन एक्स, तो इसका वैल्यू भी एक्स हो जाएगा। मान लिया जाए कि यहाँ पे एक्स बाद में लिख रहे हैं, हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा रहेगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। टेन इनवर्स टेन ए रहेगा तो ए हो जाएगा, बस ये एंगल। लेकिन इसमें हमको दोनों सेम है, कॉस सारे के लिए होगा, ये कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स तो बराबर एक्स हो जाएगा, सेक है सेक इनवर्स सेक एक्स है तो एक्स हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स है तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सारा चीज है, दोनों सेम है, कॉस इनवर्स एक्स है,
लेकिन ये वाला और ये वाला सेम है क्या? नहीं। देखिए ये एंगल जरूर है, कॉस कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स होगा, कॉस कॉस इनवर्स थीटा बराबर थीटा होगा, लेकिन दोनों का जो रेंज होगा वो डिफर कर जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉस कॉस ये मतलब कॉस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉस थीटा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा नहीं है, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। तो दोनों का रेंज जो होता है वो चेंज हो जाता है, डोमेन चेंज हो जाता है, दोनों का रेंज और डोमेन चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसे वैल्यू डायरेक्ट हमको उतना ज़्यादा नहीं करना है, ग्रेजुएशन में सीखना है। कॉस कॉस इनवर्स एक्स रहेगा, आपको एक्स मान करके चलना है, टेन टेन इनवर्स एक्स रहेगा, एक्स मान करके चलना है। इसका प्रूफ कुछ नहीं होता है, एकदम बहुत ईजी है, आप समझ सकते हैं ना। देखिए प्रूफ, अगर प्रूफ ऐसे पूछता नहीं है, आप यहाँ से मान लीजिए कि हमको साइन एक्स है, तो बताइए साइन एक्स के बराबर होगा, एकदम होगा, साइन एक्स के बराबर होगा। हमको साइन को उधर लेकर चले जाएंगे तो इन्वर्स में होगा कि नहीं? होगा। तो एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं भाई? तो साइन इन्वर्स साइन एक्स लिख सकते हैं। तो बताइए साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर एक्स होगा, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। सपोज मान लिया जाए कि ऐसे लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स साइन एक्स हो गया। अगर हम मान लिया जाए कि इन्वर्स में लिखना चाहे, यही चीज को ऐसे लिख सकते हैं, बताइए कॉस इन्वर्स एक्स बराबर कॉस इन्वर्स एक्स, दोनों बराबर है आपस में, बराबर है कि नहीं है? ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये इसका प्रूफ हो जाएगा। तो कॉस इन्वर्स कॉस एक्स है, तो एक बताइए इन्वर्स उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कॉस कॉस इन्वर्स एक्स होगा। तो बस ये कुछ नहीं, इसका प्रूफ वैसा ज़्यादा नहीं है कुछ, बस सिंपल है, ऐसे प्रूफ पूछेगा भी नहीं कुछ। तो ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए, ये प्रूफ पहला प्रॉपर्टी, इसको लिख लीजिएगा सारे लोग। ये चलते हैं, देखिए प्रॉपर्टी थर्ड में हमको क्या करना है? प्रॉपर्टी थर्ड में देखिए, सबसे पहले मान लिया जाए कि हमको दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। इसी तरह से tan इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x होगा। इसी तरह से अगर कॉट इनवर्स एक्स लिखे तो हमको tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स एक्स लिखे तो यहाँ से सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स लिखे, सॉरी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स लिखे तो हो जाएगा हमको सेक इनवर्स 1/x, और अगर सेक इनवर्स एक्स लिखे तो कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। देखिए सारा यहाँ पे हमको समझना क्या है, सबसे पहले आप 10th में पढ़े, 10th में साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है कि नहीं होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये बात होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है, और एक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। ये 3 फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये 10th में पढ़े हैं। अब यहाँ से देखिए इसी से हम ये फार्मूला को प्रूव कर दे रहे हैं, कुछ नहीं, एकदम बहुत ईजी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हमको एक फार्मूला दिया हुआ है, जैसे इसमें से किसी एक को प्रूव करना रहेगा, हम एक को लेट कर लेंगे, मान लिया जाए एक को, मान लीजिए इसी को हम प्रूव कर रहे हैं तो लेट कर लेंगे, किसी एक को आप लेट कर लीजिए। मान लेते हैं हम साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो बताइए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा, हो गया। वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो बताइए यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। अब यहाँ से देखिए हम थीटा बराबर क्या लिखते हैं, कॉसेक को उधर भेज देते हैं तो हमको क्या हो जाएगा?
कॉसेक इनवर्स 1/sin थीटा हो जाएगा थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स 1/sin थीटा हो गया। अब वैल्यू थीटा का वैल्यू आपको भाई क्या दिया हुआ है, थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स का बराबर, लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/sin थीटा के बराबर क्या है, एक्स। तो देखिए प्रूफ हो गया, कुछ नहीं करना है, एकदम बहुत इजी प्रूफ हो गया। एक हम क्वेश्चन यहाँ पे फिर से लेते हैं, मान लीजिए कि लेट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन प्रूफ कर देते हैं, ये क्वेश्चन कोई भी एक प्रूफ कर देते हैं। हम लेट मान लेते हैं कि कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिए, तो बताइए आप एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं फॉर्मूला भाई, तो जानते हैं कि जब tan थीटा को cot थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। अब यहाँ से देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब यहाँ से बताइए cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होगा कि नहीं होगा। जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 हो तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है वो। यहाँ से देखिए अब थीटा बराबर हमको क्या हो जाएगा, सॉरी tan थीटा बराबर लिखेंगे, दूसरा फार्मूला प्रूफ हो जाता है ऐसे हम करते तो cot थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1/cot थीटा हो जाएगा। आपको थीटा का वैल्यू पता है क्या, cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/cot थीटा किसके बराबर है, तो x के बराबर है। cot थीटा किसके बराबर है, x के बराबर है, जहाँ पे cot थीटा वहाँ पे x लिख दिए, तो ऐसे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो कोई एक को हम प्रूफ कर देंगे, कोई यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगले प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं हम। प्रॉपर्टी 4 हमको क्या कहता है उसके बारे में। तो प्रॉपर्टी 4 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है एक साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, सब बराबर पाई/2 होगा, पाई/2 होगा। ठीक है, यहां से देखिए ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। अब यहाँ से इसको हम फील करें ऐसे तो देख लेंगे, लेकिन कहाँ से होता है, इसका प्रूफ क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम फर्स्ट का प्रूफ कर दे रहे हैं, फर्स्ट में सेकंड में या कोई भी प्रूफ कर देते। चलिए आपको लगेगा फर्स्ट बार बार कर रहे हैं, हम सेकंड कर देते हैं। सेकंड में हमको लिखा हुआ है भाई tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। तो देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं भाई, कोई एक के सबसे पहले कोई एक को कंसिडर कर लीजिए, कोई एक को मान लीजिए, मान लेते हैं, लेट कर लेंगे, लेट tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा, मान लिया कि tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो tan थीटा हो जाएगा, एक्स बराबर tan थीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक्स बराबर tan थीटा हमको आ गया। अब यहाँ से देखेंगे कि एक्स बराबर tan थीटा है, तो आप देखिए पहले फॉर्मूला पढ़े हैं, हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि tan एक फॉर्मूला होता है, हमको भाई फॉर्मूला में पाई/2 लाना है, तो tan पाई/2 माइनस थीटा, या इसी को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो बताइए कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है कि नहीं होता है। तो यही चीज को अगर हम ऐसे लिखना चाहें, cot पाई/2 माइनस थीटा बराबर बोलिए tan थीटा होता है। तो ये जो tan थीटा है इसके जगह पर हम cot पाई/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं। तो x बराबर हम क्या लिख रहे हैं, इस x के जगह पर हम लिख रहे हैं cot, देखिए पाई/2 माइनस थीटा, cot पाई/2 माइनस थीटा। अब ये जो cot है, cot को इधर भेजेंगे तो हमको क्या हो जाएगा भाई, तो cot इनवर्स x हो जाएगा। अब इधर हमको क्या बचा, तो पाई/2 माइनस
थीटा बच जाएगा। ये थीटा को क्या कीजिए आप इधर ले आइए, तो बताइए कॉट इनवर्स एक्स प्लस थीटा बराबर पाई/2। अब बताइए अब थीटा क्या है, थीटा के जगह पर क्या है, तो थीटा के जगह पे tan इनवर्स एक्स है। तो बताइए हमको हो जाएगा, लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। प्रूफ हो गया, एकदम बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा फट से। चलिए आपको एक और क्वेश्चन हम प्रूफ करके दिखा देते हैं, एक और इसमें से बहुत इजी है। एक को मान लिया जाए कि हम फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट में हमको दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स है, करना कुछ नहीं अभी बताया, जस्ट एक को लेट कर लीजिए भाई, एक को लेट कर लीजिए। मान लेते हैं हम कि साइन इनवर्स एक्स बराबर हमको थीटा दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा दिया हुआ है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, हो गया साइन थीटा। अब हम जानते हैं पहले फॉर्मूला 10th में पढ़ते, 10th में क्या पढ़े थे कि साइन थीटा को ना आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब कॉस 90 मतलब 90 की जगह पे पाई/2 ही लिखेंगे। तो बताइए एक्स बराबर हम लिख सकते हैं कॉस पाई/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब बताइए कॉस इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड बोले तो इनवर्स में, तो इनवर्स में मतलब कॉस इनवर्स एक्स बराबर हमको क्या हो जाएगा पाई/2 माइनस थीटा। थीटा को इधर ले आइए तो हो जाएगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। तो थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं भाई, तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए भाई, एकदम इजी है, एकदम धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते बता रहे कि सारा समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए प्रॉपर्टी 4 तक हम लोग देख चुके हैं, इसके बाद और प्रॉपर्टी है सो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो सारा का सारा ये समझ में आ जाना चाहिए, बहुत इजी है। आप लोग को देखिए जो 12th पढ़ रहे हो, मेरे पास ऑफलाइन में आते हो से भी, नहीं आते हो से भी, या मेरे पीछे वाले बैच में जो पास हो चुके हो वो सभी सारे अगर पढ़ लेते हैं तो उनको एनडीए का, एयरफोर्स का, नेवी का अगर एग्ज़ाम्स देना है या IIT JEE मेंस का 2 अटैम्प्ट होता है उसमें एग्ज़ाम देना है तो आप देख सकते हैं, वीडियो को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आप देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली आपको अल्टरनेट सप्ताह में 6 दिन होता है ना भाई, 6 दिन, तो 3 दिन आपको 4 बजे शाम में 11th का 3 दिन मिलेगा और 3 दिन 12th का एकदम रेगुलर क्लास चलेगा, ये आप ध्यान में रखिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ऐसे अभी कुछ दिन तक लगातार 11th और 12th दोनों का एक लेक्चर आएगा, ठीक है। चलिए इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, इतना तक ध्यान में रखिएगा, अगले क्लास में हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।